मेरा नाम अमृता प्रियदर्शनी है। मैं पीटीईसी छिंदवाड़ा की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 29 है। विषय S2 संज्ञान सीखना और बाल विकास, जिसमें इकाई है बच्चों के संज्ञानात्मक एवं संप्रत्य विकास। मेरा टॉपिक है बच्चों में संप्रत्य विकास संबंधी मानसिक प्रक्रिया एवं प्रभावित करने वाले कारक, ब्रूनर मॉडल एवं अन्य सैद्धांतिक आधार, कार्य कारण की समझ का विकास। चलिए, तो हम लोग जानते हैं संप्रत्य विकास से संबंधित मानसिक प्रक्रियाएं। संप्रत्य निर्माण करने में बच्चों को विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। पहला, निरीक्षण। बच्चे अवलोकन के माध्यम से विभिन्न संप्रत्य या मानसिक प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। जैसे जन्मजात शिशु कई चेहरों को देखता है, आवाज़ों को सुनता है और कई तरह के स्वाद से परिचित होकर उसके आधार पर संप्रत्य बनाता है। उसी तरीके से विद्यालय में बच्चों को विभिन्न शिक्षण उपयोगी वस्तु को दिखाकर प्रयोग कर संप्रत्य निर्माण किया जा सकता है। दूसरा, तुलना। अवलोकन के द्वारा बच्चे चीज़ों से परिचित होने के साथ साथ उनमें तुलना करना भी सीखते हैं। जैसे अपने और दूसरों के कपड़े पहनने में तुलना करना, अपने और दूसरे के खिलौने में तुलना करना। तुलना करने की कई कसौटी हो सकती है, जैसे आकार, रंग, बनावट, उपयोगिता आदि। पृथक्करण। वुडवर्थ के अनुसार भिन्न भिन्न वस्तुओं में समान तत्वों को अलग कर लेना ही संप्रत्य रचना है, जिसका आधार पृथक्करण है। बच्चे समान तत्व वाली वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से अलग करना सीख लेते हैं। जैसे यदि हम बच्चों को भिन्न भिन्न रंगों के कलम और किताब दें तो वे अलग अलग होने के बावजूद सभी कलमों को एक कोटि में और किताबों को अलग कोटि में रखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनमें से वैसे गुणों को पृथक करके अपने वर्गीकरण करने की कसौटी बना ली। अगला है सामान्यीकरण। सक्रिय खोज सिद्धांत के अनुसार सामान्यीकरण को संप्रत्य विकास का आधार माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रत्य के विकास में व्यक्ति का सक्रिय सहयोग रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रत्य के विकास में पहले व्यक्ति एक परिकल्पना का निर्माण करता है, फिर अपने अनुभव के आधार पर उसकी जांच करता है और आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाता है, जिसमें एक खास प्रत्यय का निर्माण होता है। जैसे जब कोई बता है कि एक खास तरह के पक्षी को लोग तोता कहते हैं, तो वह इस प्रकार के पक्षी के समरूप तत्वों वाले को, समान विशेषताओं वाले पक्षी को तोता समझ लेता है, अतः उनका संप्रत्य स्पष्ट रूप धारण कर लेता है। अगला है परिभाषा निर्माण। बच्चे उपर्युक्त चारों स्तरों के माध्यम से संप्रत्य का निर्माण करते हैं और उन सब के आधार पर उनमें विभिन्न वस्तुओं के बारे में वैसी परिभाषा अर्थात उनकी विशेषता का विवरण देने की क्षमता भी उनमें विकसित हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, जैसा कि हम खाना कहते हैं तो उससे संबंधित बुनियादी परिभाषा को वे तुरंत गढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों में संप्रत्य विकास को प्रभावित करने वाले कई कारक, जैसे उनकी बुद्धि, शिक्षण के अवसर, उनके अनुभव, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर, ज्ञानेंद्रियां की अवस्था आदि द्वारा प्रभावित होता है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। बौद्धिक परिपक्वता। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों के बौद्धिक स्तर का प्रभाव उनके संप्रत्य विकास पर पड़ता है। बौद्धिक परिपक्वता बढ़ने से बच्चों में समझने, चिंतन करने और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे संप्रत्य विकास में मदद मिलती है। अगला है ज्ञानेंद्रियों की अवस्था। बच्चे अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। ये अनुभूतियाँ मस्तिष्क तक पहुँचती हैं और संप्रत्य का निर्माण होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञानेंद्रियों को अवस्था का प्रभाव बच्चे के संप्रत्य विकास पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता तो उसमें उन सभी अनुभवों की कमी आ जाती है जिनमें हम देखकर महसूस करते हैं और उन्हें उन सभी संप्रत्यों के विकास में भी कमी रह जाएगी, जिसमें आँखों से देखने के अनुभव शामिल हैं। शिक्षण के अवसर। बच्चों में संप्रत्य विकास इस बात पर भी आधारित होता है कि उन्हें घर के तथा विद्यालय के वातावरण में सीखने के कितने अवसर मिलते हैं। घर और विद्यालय का वातावरण जितना सौहार्दपूर्ण तथा शिक्षाप्रद होगा, बच्चे में समझ शक्ति उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और संप्रत्य का विकास तेजी से होगा।
अनुभव। बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं। उनका प्रत्येक नया अनुभव उनके पहले से बने हुए संप्रत्यों को प्रभावित करता है। दोनों तरह के अनुभव, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव, दोनों का ही प्रभाव बच्चों के संप्रत्य विकास पर पड़ता है। पियाजे के अनुसार 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे मूर्त अनुभव या प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर संप्रत्य निर्माण करते हैं, परंतु जैसे जैसे बड़े होते हैं वे मूर्त या अप्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर संप्रत्यों का निर्माण करते हैं। अगला है सामाजिक आर्थिक स्तर। संप्रत्य विकास में बालकों के परिवार के सामाजिक आर्थिक स्तर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जैसे मोटर गाड़ी, टेलीफोन, बंगला, झोपड़ी, फ्रिज, मटका आदि का संप्रत्य अलग अलग समाज में रहने वाले बच्चों के लिए अलग अलग होगा इत्यादि। अगला है ब्रूनर मॉडल एवं अन्य सैद्धांतिक आधार। J.S. ब्रूनर मॉडल ने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। इनका मानना है कि बच्चों में अनुभूतियों की मदद से संप्रत्यों का विकास होता है। उन्होंने मूलतः 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में रुचि दिखाई। पहला यह कि बच्चे किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताते हैं, और दूसरा यह कि शैशवावस्था व बाल्यावस्था में बच्चों का मानसिक चिंतन कैसे होता है। उक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में देने की कोशिश की है। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीकों द्वारा बताता है। पहला है सक्रियता विधि। सक्रियता एक ऐसा तरीका है जिसमें बच्चे अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा व्यक्त करते हैं। दूध की बोतल देखकर शिशु द्वारा मुंह चलाना, हाथ पैर फेंकना एक सक्रियता विधि का उदाहरण है, जिसके द्वारा वह दूध पीने की इच्छा की अभिव्यक्ति करता है। दूसरा दृश्य प्रतिमा विधि। इस विधि में बच्चे अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमा बनाकर अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। सांकेतिक विधि। इस विधि में बच्चा भाषा द्वारा अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। ब्रूनर ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि इन तीनों विधियों में प्रत्यय का विकास एक क्रम में होता है। जन्म के करीब 18 महीने तक सक्रियता विधि की प्रधानता होती है। फिर 1.5 वर्ष या 2 वर्ष की उम्र में दृश्य प्रतिमा विधि का प्रधानता होता है, और करीब 7 वर्ष की आयु से सांकेतिक विधि की प्रधानता होती है। अगला है कार्य कारण की समझ का विकास। संप्रत्य निर्माण के साथ ही बच्चों में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाने में कार्य कारण की समझ का होना ज़रूरी है। पियाजे के अनुसार हर बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं। वे वस्तुओं और घटनाओं पर क्रिया करके अपनी अवधारणाओं का निर्माण करता रहता है और इसी से अपने आसपास की दुनिया की समझ बनाता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि छोटा बच्चा बड़े से अलग सोचता है, अलग तरीके से तर्क लगाता है और अलग निष्कर्ष पर पहुंचता है। पियाजे का अवस्था सिद्धांत भी बच्चों के कार्य कारण की समझ के विकास के विषय में कहता है कि छोटे बच्चे मात्र एक संरक्षण को समझने में चूक करते हैं और उम्र के साथ वे इस समझ में अपने आप परिपक्व होते जाते हैं। उदाहरण, दुनिया गोल है यह समझना बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल है, क्योंकि वे उसके तर्क को समझने के लिए अलग अलग संप्रत्यों का इस्तेमाल करते हैं। यदि पियाजे के सिद्धांत को ले तो जो बच्चा में यह समझ तभी विकसित हो सकती है जब उनमें इससे संबंधित स्कीमा विकसित हो जाए।